यानी कि ये जो 1 मंथ का कंपल्सरी ईडीपी है, तो 15 डेज जो है आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं और 15 डेज जो है वो क्लासरूम मोड में कर सकते हैं। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त 2020 यानी कि आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। इस अनाउंसमेंट में ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि 46BA और 46BB ये दो रेगुलेशन जो है कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 में न्यूली इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 2 फरवरी 2020। तो सबसे पहले ये दो रेगुलेशन के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो अमेंडमेंट आया है, जो रेगुलेशन में रिलैक्सेशन आया है, वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ले चलता हूं आपको रेगुलेशन 46BA और 46BB of the company secretaries regulations 1982 as amended up to 3rd February 2020। ये रहा चैप्टर 6B, इसको नया इंसर्ट किया गया है CS रेगुलेशन 1982 में, राइट। तो इसमें 46BA क्या कहता है, इसमें 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट को बांटा गया है। पहले कैटेगरी में ये बताया गया है कि अगर आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो अपना जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और कंप्लीट कर लें, या फिर उनकी इच्छा के अनुसार अगर वो चाहें तो स्विच ओवर भी कर सकते हैं जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये क्लियर हो गया। नंबर 1 कैटेगरी वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो अपना या तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं एज इट इज, या फिर वो नया जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें स्विच ओवर कर सकते हैं, राइट, फॉर द रिमेनिंग ट्रेनिंग पीरियड। ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वो कैंडिडेट आ जाते हैं, वो स्टूडेंट आ जाते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कमेंस भी किया था और किसी कारण से जो है सब्सिक्वेंटली डिसकंटिन्यू ट्रेनिंग अपना कर लिया था। तो वो जो स्टूडेंट हैं वो भी या तो अपना जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है विद इन 6 मंथ्स जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था बट किसी कारण से वो जो है सब्सिक्वेंटली जो है वो डिसकंटिन्यू कर गए, तो वो या तो विद इन 6 मंथ्स यानी कि 2 फरवरी 2020 से 6 महीना के अंदर जो है आप अपना रिमेनिंग ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर इच्छा हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्विच ओवर भी कर सकते हैं। रिमेनिंग जो पीरियड है उसे नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अनुसार अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो गया। पहला हो गया कि जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे बट डिसकंटिन्यू कर गए। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अभी सीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो पास किया है बट अभी ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं और वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है जो 2 साल का है वो स्टार्ट करें। तो आप जो है अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया विद इन 6 मंथ्स तो क्या होगा, आपको चैप्टर 6B जो नया इंसर्ट हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा। चैप्टर ये जो 6B है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अगर वो अप्लाई होता है तो चलिए ये 46BB रेगुलेशन नंबर 46BB में क्या कहा गया है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है नया जो इंसर्ट किया गया है रेगुलेशन के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जाने। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका ईडीपी यानी कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो आपको 1 मंथ्स का, अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो 1 मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, ईडीपी। नया ये रेगुलेशन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, ईडीपी यानी कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 मंथ का आपका कंपल्सरी है, वो करना ही पड़ेगा अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो, पास कर लिया है तो। देयर आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 21 मंथ का स्टार्ट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द ईडीपी। अगर आपने ईडीपी जो है वो कंप्लीट कर लिया देन क्या करना पड़ेगा आपको, 21 मंथ का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहां से कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से कर सकते हैं
जिसमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर जो अपना कंडीशन जो है वो फुलफिल करे, इंस्टीट्यूट ने जो कंडीशन प्रोवाइड किया है उस कंडीशन को अगर कोई कंपनी फुलफिल करता है देन, राइट। या फिर किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि होल टाइम जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के अंडर में आप ये जो है 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट हो, इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी हो, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करे इंस्टीट्यूट के द्वारा डिटरमाइन किया हुआ, तो उसके अंडर में भी कर सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली सबसे पहले आपको करना है 1 मंथ का ईडीपी, देयर आफ्टर 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और प्रोफेशनल प्रोग्राम अगर आप पास करते हैं देन आपको कंपल्सरी CLDP यानी कि कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम जो है, मिनिमम आपको 30 डेज का ये प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा CLDP, और मैक्स टू मैक्स आपको 60 डेज का जो है वो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, एज मे बी डिटरमाइंड बाय द CS इंस्टीट्यूट। तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया। तीनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, वो जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था बट डिसकंटिन्यू कर गए, उनको क्या करना है, और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वो उनको क्या करना है। तो आइए अब देखते हैं कि अभी रिलैक्सेशन क्या आया है। यहां पे आइए देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है ए नंबर में, द पीरियड फॉर कंपल्सरी स्विच ओवर ऑफ ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 46BA। जो कंपल्सरी स्विच ओवर ट्रेनिंग के लिए बताया गया था कि आपको स्विच ओवर करना है, ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अभी अगस्त में आपको 2 अगस्त तक 2020 तक आपको स्विच ओवर करना था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीना से, यानी कि 2 फरवरी 2021 तक जो है आपको स्विच ओवर करना है। दैट मीन्स आपको रिलैक्सेशन 6 मंथ का मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर आपने ट्रेनिंग कर रखा है, अभी स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप उसको अप टू 2 फरवरी 2021 तक जो है वो आप स्विच ओवर कर सकते हैं। या फिर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था और किसी कारण से डिसकंटिन्यू करके रखे हैं, तो आप 2 फरवरी 2021 तक जो है नया जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें स्विच ओवर कर सकते हैं, या फिर जो है पुराना जो आपका है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ डेट है वो 2 फरवरी 2021 कर दिया गया है। ये समझ में आ गया। देयर आफ्टर जो बी नंबर है, अब बात करते हैं बी, यानी कि जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। तो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ईडीपी कितने मंथ का, 1 मंथ का, राइट। 1 मंथ का कंपल्सरी क्या करना है, ईडीपी, किसके लिए, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास किए हैं। देयर आफ्टर 1 मंथ का ईडीपी के बाद आपको जो है वो 21 मंथ का क्या करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अभी यहां पे बताया गया है CS इंस्टीट्यूट के द्वारा कि जो 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करना है वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का ईडीपी जो है आप कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं, जो कि 15 डेज जो पहला आप कंप्लीट कीजिएगा वो ऑनलाइन मोड में आपको कंप्लीट करना है। तो 15 डेज का ईडीपी ऑनलाइन मोड में आप कंप्लीट कीजिए, देन आप जो है 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आफ्टर जो रिमेनिंग 15 डेज बच गया ना, रिमेनिंग जो 15 डेज है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद इन 6 मंथ्स। यानी कि ये जो 1 मंथ का कंपल्सरी ईडीपी है, तो 15 डेज जो है आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं और 15 डेज जो है वो क्लासरूम मोड में कर सकते हैं आफ्टर रीजन और चैप्टर आर रीअपॉइंट फॉर द कंडक्टिंग सच ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन 2 प्रोवाइड किया गया है। पहला रिलैक्सेशन ये है कि आप जो कंपल्सरी स्विच ओवर का कट ऑफ डेट था, यानी कि अगस्त 2020 जो है वो कट ऑफ डेट था, उसको एक्सटेंड करके 2 फरवरी 2021 कर दिया गया है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था CS इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि इसी प्रकार का
लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, चाहे आप सीएस स्टूडेंट हो या फिर सीए स्टूडेंट हो या फिर सीएमए स्टूडेंट हो या फिर कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में भी कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, जब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा AUBSP का यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो AUBSP के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।